जानते हैं ना परमेश्वर के प्रेम किसके लिए? संसार के लिए, जगत के लिए ना। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है ना, भले हमारी सगे संबंधी प्रेम करे या ना करे, दुख तकलीफ में कष्ट में प्रेम करे या ना करे, बट परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। आज उसी के प्रेम की महिमा करेंगे, उसको महसूस करके कि परमेश्वर का जो प्रेम है निस्वार्थ है, अगापे लव जिसको बोलते ना, अनंत है और सदा के लिए, हमेशा के लिए, और शुरू से वो प्रेम करता हम लोगों को ना। यिर्मयाह का 31 और वचन 3 में कहता है कि वो शुरू से सदा की प्रेम से हमसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है, वो हमेशा एक जैसा होता है। इंसान के बाहरी रूप को देखकर वो प्रेम नहीं करता, बल्कि इंसान की बुराई के बीच में वो प्रेम करता, और जानता है कि इंसान कितना बुरा कर सकते हैं, और सब कुछ जानने के बावजूद भी वो प्रेम, ऐसा प्रेम दिखाता मानो जैसा कि क्या बोलते कि हम बोलते ना कि कुछ है नहीं, ऐसा लगता कि हम जैसा हमारे पास कुछ है नहीं, और उसका प्रेम ऐसा दिखता और लगता कि हम इतने बुरे होने के बावजूद भी वो हम लोगों से प्रेम करता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसी की आराधना करें सच्चे दिल से और सच्चे मन से। आमीन, हालेलुया। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाई मुझे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाई मुझे। तूने बोलो मैंने प्रेम तेरा, तूने बोलो मैंने प्रेम तूने मेरे लिए क्या कुछ किया।
हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस दिन को, इस समय को पिता, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद उस लहू के लिए पिता जो तूने क्रूस पर बहाया। हमारी अपराध, हमारे गुनाहों का, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर तू बलिदान हुआ। इससे बढ़कर प्रेम और किसी का नहीं हो सकता। धन्यवाद देते हैं। हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, हमारा दिल खाली था, हम भ्रमित थे, हम पूरी तरह से अंधकार में फंसे हुए थे, परंतु आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमारे साथ विरोध या नफरत या दुश्मनी का रिश्ता नहीं रखा, बल्कि ममता और प्रेम और दया और कृपा का तूने रिश्ता रखा पिता। तेरी बर्ताव अनोखे हैं पिता हमारे प्रति। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते। तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मानव बन गया, तेरे कहने से
दिया, तू मेरा पोषण है प्रभु। दुनिया सृष्टि बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ तेरे लिए। काना की बात जो तब करने वाला था, तेरी गालों से सुना मुझे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ तेरे लिए। काना की बात जो तब जाने वाला था, तेरी गालों से बदला उसे। तेरी गालों से, 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 तेरी गालों से। तू क्या यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल यीशु, तू क्या यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल यीशु, तू क्या यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल यीशु, तू क्या यीशु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई कहने से। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। तूने हमारी प्रार्थना सुनता है, तो हम लोग से प्रेम करता है। तू चाहता कि हम तेरे स्वरूप में बदले, तू चाहता कि हम तेरे विचार में चले, तू चाहता कि हम तेरे साथ अपने विश्वास जीवन को मजबूत करें। तू चाहता है कि हम एक जीवित पत्थर बनकर तेरे राज्य में बढ़े। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा की। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अनॉइंटिंग करो पिता। तेरी पवित्र आत्मा की स्पर्श दो प्रभु यीशु, तेरी वचनों की स्पर्श दो पिता, और हम तेरी स्पर्शता में बढ़ सके और प्रभु तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद, अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में आज कोई पहली बार आए, कोई नहीं, ओके। आप सभी लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? सूचना यह है कि धीरे धीरे ठंडी कम हो रही है और इससे भी जनवरी खत्म भी हो रही है। जनवरी खत्म होने वाला है, एक दिन और बचा है, नहीं? ओके, यहाँ पर एक वचन है प्रेरितों के काम का किताब 13:22 में। इसमें परमेश्वर कहता है कि मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अद्भुत है ना? परमेश्वर कहता दाऊद के विषय में, परमेश्वर बात कर रहा है कि मेरे हृदय के जैसा एक व्यक्ति मुझे मिल गया है और वही मेरी इच्छा पूरी करेगा ना। परमेश्वर का हृदय आपके प्रति
अद्भुत है। और परमेश्वर जानता है हमारे हृदय को, कौन उसकी सेवकाई पूरा करेंगे, उसके हृदय के पीछे चलेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे और इच्छा के अनुसार करेंगे ना। परमेश्वर को पता है। अद्भुत वचन है। ओके, साप्ताहिक सारे चीज़ें अभी आपको अपडेट मिलेगा व्हाट्सएप में। ग्रुप में आप नहीं है तो बता दीजिएगा, ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे और उसमें अपडेट होते रहता है जो भी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आने वाले रविवार को हम कहाँ पर करेंगे ये भी नहीं मालूम, बट नहीं होएगा तो यहाँ पर ही होगा, ठीक है, बता देंगे आप लोगों को। और हर मंगलवार को हम लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर उपवास प्रार्थना होती है। अगर आप उपवास रखते हैं तो प्रार्थना में आइए 7 बजे, ठीक है, 7 बजे का है। अगर आप उपवास रखते हैं तो प्रार्थना में आइए और सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, उपवास रखते और प्रार्थना में नहीं आते तो हम कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं या गलत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आए और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें, मिलकर एक साथ एकजुट होकर, ठीक है। हर बुधवार को सभा लगती है यहाँ पर ही 7:30 बजे और गुरुवार को क्लास है, नया नियम का सर्वेक्षण, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम जो आपको हम बता दिए। और संतोष जी साप्ताहिक परिवार, उनके लिए प्रार्थना करिए। और मिशनरी है पास्टर सिवेली बाल्टीमोर चर्च में, उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। बाकी सारे स्त्रियों के लिए प्रार्थना करिए। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते सभा के लिए, फिर हेड के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर देता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को। धन्यवाद देते आपकी वचनों के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी उस अनुग्रह के लिए पिता, जो हम पर अनुग्रह करता है प्रभु यीशु। और तेरी इच्छा तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा उद्धार करता मसीह है। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा को अगुवाई करो पिता और अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका अध्याय 21 का 1 से 4 तक। कंगाल विधवा का दान है इसमें। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बार देख रहे थे कि जो लोग दान डाल रहे हैं जो है, उनके लिए देख रहे थे कि किस प्रकार कौन कैसा दान डाल रहा है। देख रहे थे जो धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने बढ़ती में से कुछ कुछ भेंट परमेश्वर के भंडार में दे रहे थे। और एक कंगाल विधवा भी वहाँ पे आई जो है उनके भवन में, और उसने अपनी जीवन की सारी कमाई जो उसने बचा के रखा था जो है, उसने परमेश्वर के भवन में अपने हृदय से, मन से आनंदित होकर हर्ष से परमेश्वर के भवन में डाला। परमेश्वर इस चीज को देख रहे थे और उसने अपने चेलों के बुलाकर कहे कि देखो, धनवान अपनी बढ़ती में से कुछ तो भी डाला, लेकिन कंगाल विधवा ने अपने जीवन भर की जो भी कमाई थी उसने सब कुछ डाल दिया। यदि कोई सबसे ज्यादा दान डालता है तो यह कंगाल विधवा ने परमेश्वर उस कंगाल विधवा से बहुत खुश क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि उसने हर्ष से, उसके पास जो कुछ था, हृदय से, मन से तैयार होकर उसने परमेश्वर के राज्य में, उसके भवन में उस दान को डाला। इसलिए परमेश्वर उससे बहुत खुश हुआ। और जो धनी व्यक्ति थे, परमेश्वर के राज्य में उन्हें बढ़ते गए, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, लेकिन वो दान तो बहुत डाले, लेकिन वो परमेश्वर और बाइबल के वचन के हिसाब से नहीं डाले। तो
तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु यहाँ पे जो है कंगाल विधवा स्त्री के बारे में कहा, उसने सब कुछ डाल दिया। इसी बात पर यीशु मसीह खड़े होकर अपने शिष्यों से बोला कि कंगाल विधवा ने जो डाला है वो ज्यादा नहीं था, लेकिन उसने हर्ष से अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करके बोया था। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस सभा के लिए, इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं आपकी वचन को सुनने के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी भाई बहन आज अपने आपके राज्य के लिए अपने हाथों में अपने दान को, अपने भेंट को पिता परमेश्वर ले रहे हैं, और उस कंगाल विधवा स्त्री की तरह से अपने मन को, अपने हृदय को आनंदित करके आपके राज्य के लिए जो भी दान, 10-5 भेंट पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए बो रहे हैं। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके राज्य में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, और 100% अपने बरकत को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक जन को आशीषित करना पिता परमेश्वर आपके राज्य में, जो आज आनंदित होकर पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए और अपनी भेंट को जो बो रहे हैं पिता परमेश्वर आप आशीषित करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय 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 जय
है कि आए? जयप्रकाश जी खोलिए दूसरा शमूएल का 9:1-4। शकुंतला जी प्रेरितों के काम का किताब खोलिए 13 और वचन 22। लक्ष्मी जी खोलिए इफिसियों का 2:4। याद रहेगा आप लोग? ठीक, तो भूल के मालूम पड़ा। ओके, पढ़िए जी, ध्यान से सुनिए। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। आज हमारे हृदय से बातें करो पिता, ताकि हम आपकी महिमा कर सके और आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते हैं सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपकी दया और कृपा और करुणा के लिए। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए। हम जानते हैं पिता, तू हम लोगों से बहुत प्यार करता है। कठोर व्यक्ति को नम्र बना देता है, दुश्मनों को दोष में बदल देता है, मुर्दों को जीवन में परिवर्तन कर देता है, भटके मुंह को सही रास्ता दिखा देता है, विचलित मन को स्थिर करता है, भटके हुए और सूखे आत्मा को ताजा कर देता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरी बुद्धि की जरूरत हमें, तेरी समझ की जरूरत हमें, आपकी ज्ञान की हमें जरूरत है, आपको जानने की हमें जरूरत है पिता। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु, तेरी आत्मा की इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे, एक बार पति थका मारे आया घर और बोला कि पत्नी को कैसे बुलाते हैं, ये पानी थोड़ा पिला, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। किचन से आवाज आ रहा है, जी सुनती हो? अजी सुनती हो? आज मटर पनीर बनी है और पकौड़े बना है, बहुत सारे खाने का पत्नी नाम लिया। तो बोलता, वाह मुंह में पानी आ गया, उसी से प्यास बुझा लो। ठंडी लग रही है? अरे मुझे लग रहा है ना। नहीं वैसे बैठो, अब बंद नहीं कर सकते, आप बंद करें आप लोग। तो आज जो हम बात करेंगे, परमेश्वर के हृदय को जानना, उसकी इच्छा पूरी करने से पहले। परमेश्वर के हृदय को जानना, उसकी इच्छा पूरी करने से पहले, ठीक है? उसकी इच्छा को पूरी करने से पहले हमें उसके हृदय को जानना होगा, ठीक है? तो ये 3 वचन में हम लोग देखें अभी। आज हम लोग बात करेंगे एक राजा के विषय, और आज हम लोग जो है, ये समय नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। जब परमेश्वर यानी कि हमारा राजा आएगा, जब वो राजा बनकर आएगा, ये हमारी हालत नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखिए हमेशा, ये जो हालत है मेरा, ये नहीं रहेगा। मैं हो सकता आज अपंग, मैं हो सकता आज अंधा हूं, मेरा हो सकता आज मेरे सोच विचार कमजोर है, हो सकता है,
पर जब मेरी राजा आएगा ये सारी चीज बदलेगा, और उसकी मेज के सामने जो मुझे धरोहर रखा है मेरे लिए वो मुझे मिलेगा, और वो भी मुफ्त। अद्भुत है। इस वचन से हमें पता चलता कि उसकी इच्छा पूरी करने से पहले परमेश्वर के हृदय को जानना है। हमेशा अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा और आप उसके हृदय को नहीं जानते, तो फिर सही नहीं है। बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं परंतु वे परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं, हाँ उसकी इच्छा को मैं जानता हूं कहते हैं गर्व से, पर उसकी हृदय क्या चाहता है वो नहीं जानते। बहुत से लोग मानते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं, जबकि अन्य जानते हैं कि वे नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ता कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक उनको परमेश्वर के हृदय को मालूम नहीं। सोचिए, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय से प्राप्त करते हैं। जो इंसान परमेश्वर के हृदय से प्राप्त करता है वह इंसान परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है। पत्नी कहती है पति का इच्छा मैं पूरी करूं, पर पति ही सही व्यवहार नहीं करता पत्नी के ऊपर, तो पत्नी कैसे पूरा कर सकता? पर परमेश्वर तो हमारे साथ सही व्यवहार कर रहा है। हम पापी थे, हम अपराधी थे, वो हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपना जान दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें दया दिखाया, ममता दिखाया और हमें ले पाला, गोद लिया। इससे बढ़कर और कोई बात है? आज हम फिर भी उसकी इच्छा, उसके दिल को नहीं समझ पाते। परमेश्वर का जीवन, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय से प्राप्त करते हैं और परमेश्वर का जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के हृदय से प्राप्त करते तो हम जीवन प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर की दया को जानते हैं तो हम केवल परमेश्वर हमारा जवाब होगा। जो इंसान जान गया परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर की दया को, उनके हर एक जवाब परमेश्वर होगा। अद्भुत है नहीं? यह कहकर अपनी समस्याओं का जवाब दे सकते हैं, ऐसे कहकर बोलो जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं और जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, वो कह सकते हैं उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी क्या बोलते हैं, और एक दया, कृपा और करुणा। समझ रहे हैं? केवल परमेश्वर, वो इंसान अगर जो इंसान परमेश्वर के हृदय को समझ सकता, वो उसके जुबान में एक ही शब्द है, परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, परमेश्वर। वो कभी परमेश्वर को गिराएगा नहीं, क्योंकि उस पर कृपा बरसाया गया, उस पर कृपा किया गया, उसने कमाया नहीं। वो जानता परमेश्वर के हृदय को, वो जानता है और वो समझता है। कई बार हम नहीं समझ पाते इन बातों को। दूसरा शमूएल का 9:1-4 में दाऊद ने पूछा, राजा, अब दाऊद राजा है, दाऊद अब राजा है। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के परिवार का कोई व्यक्ति अब तक बचा है? साउल के परिवार, जो साउल उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था, जो साउल उसको मार डालने के लिए हमेशा उसका पीछा किया, पानी के लिए तरसा, खाने के लिए तरसा, रहने के लिए तरसा, पहनने के लिए तरसा, जंगलों में रहा जो दाऊद, आज वो साउल के परिवार को ढूंढ रहा है। कोई आपके जीवन में इतनी बुराई किया, आप उसे माफ कर सकते? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, नहीं कर सकते। जो आपको धोखा दिया वो माफ कर सकते? नहीं कर सकते। हम लोग इंसान है, नहीं कर सकते।
बट आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर की नजर से देखो, परमेश्वर की सोच में सोचो, हम इतनी बुराई करने के बावजूद भी वो माफ करता है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? क्या वही संसार की हृदय दिल होनी चाहिए? नहीं। आज हम नया हैं, हमें नया दिल दिया गया, हमें नया मन दिया गया, हम नई सृष्टि है, तो हम कैसे रहेंगे? इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना, इस वचन में कहता है कि जिस पर मैं योनातन के कारण कृपा करूं कह, योनातन के कारण मैं उस पर कृपा कर सकूं। योनातन उसका दोस्त था, साउल राजा का बेटा था, साउल राजा था। साउल को क्यों राजा पद से हटा दिया गया? क्योंकि साउल काम को पूरा नहीं कर पाया, परमेश्वर जो चाहता था, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं किया, इसीलिए उसको हटा दिया और दाऊद को उस जगह पे बैठा दिया। समझ रहे हैं? इसमें एक चीज, जो कृपा जो शब्द है, कहते हैं कि ये इब्रानी में हेसेद शब्द का इस्तेमाल किया। हेसेद यानी कि प्रीति या प्रेम या निष्ठा युक्त प्रेम, निष्ठा युक्त, कोई निष्ठा नहीं, मतलब कोई स्वार्थ नहीं उसमें, एकदम निस्वार्थ। समझ रहे? और एक बोलते ना एकदम सिद्ध प्रेम, समझ रहे? इसमें कपट नहीं है, निष्कपट पूरी तरह से। समझ रहे? और वचन 3 में कहता, राजा ने पूछा फिर से, क्या साउल के घराने का कोई बचा नहीं है जिस पर मैं परमेश्वर की सी करुणा करूं? सीबा ने राजा से कहा, योनातन का एक पुत्र अब तक है, पर वो पंग या लंगड़ा है। समझ रहे? होशे की किताब, इस वचन के आधार पर होशे के 2:19 में कहता, होशे के 2:19 के अनुसार पूर्व अवस्था में लाना, जो कृपा परमेश्वर की सी करुणा करो। सोचिए, आज आप और मैं माफ अगर नहीं कर पाते किसी को, तो आप परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते हैं। और परमेश्वर की इच्छा अगर पूरी भी, कोई भी काम कर भी रहे हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। इसीलिए परमेश्वर के हृदय को अगर मुझे समझना है, तो मुझे परमेश्वर के वचनों को समझना है, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। इसमें कहता, योनातन के अपंग पुत्र मफीबोशेत को उसकी संपत्ति वापस दिलाकर और उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके दाऊद ने वाचा की निष्ठा का प्रदर्शन किया। 1 शमूएल 20:42 में दाऊद ने वापस से उसको, जो राजा का पुत्र था, अब वो भगा हुआ है डर के मारे, महल से दूर है। योनातन और दाऊद की जो दोस्ती था, उस दोस्ती के कारण, उनकी वाचा के कारण, आप कहता है कि साउल के घराने को मैं वापस उनको वो पद में रखना चाहता, वो स्थिति में लाना चाहता, वो संपत्ति में देना चाहता। और ये योनातन का एक पुत्र है मेफीबोशेत, उसको वो बुलाना चाहता। इस तरह अनुग्रह का एक सुंदर उदाहरण दाऊद ने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार परमेश्वर आपके मेरे जीवन में भी, हम भी मेफीबोशेत के तरह थी, अपंग थी, बेघर थी, परंतु आज एक आपको मुझे एक घर दिया। परमेश्वर ने हमें अंधकार में ज्योति दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें चंगाई दी, हमें नई सृष्टि में लाया, हमें अनंत जीवन दिया, अनंत प्रेम से प्रेम किया। वचन 4 में कहता, 2 शमूएल का 9 और वचन 4 में, राजा ने उससे कहा, वह कहां है? सीबा ने राजा से कहा, देख वह लोदीबा में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में है, माकीर के घर में है। धनवान माकीर ने मफीबोशेत को सहारा दिया था और बाद में उसने दाऊद की भी सहायता की, माकीर ने।
दूसरा शमूएल का 17 और वचन 27 में, प्रेरितों के काम 13 और वचन 22 में, मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्या कह रहा? मेरे हृदय को जानता है वो, मेरे हृदय की खोज करता है वो। बोलता ना, मेरे हृदय के अनुसार मुझे एक मनुष्य मिल गया, दाऊद ईसे का पुत्र, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। जब तक हम हृदय को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर के हृदय को समझना होगा, जानना होगा, हृदय के करीब आना होगा, हृदय को समझकर हमें उसके साथ चलना होगा। इसी के वंश में से 23 वचन में कहता, 23 वचन में कहता, प्रेरितों के काम 13 और वचन 22-23 में, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। उसी के घराने से। ये दाऊद कौन है? एक दिन भेड़ बकरियों को चरा रहा था, कोई आशा नहीं था, जी रहा था आनंद के साथ। 15-16 साल का लड़का खेल रहा था, भेड़ बकरियों को चराता रहता था, भाई लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे, उसकी गाल टमा टमा लाली लाली था, भाई लोग शायद खींचते थे, बहुत क्यूट लगता है तो दाऊद तो नहीं, भेड़ बकरियों को चरा रहा। सोचिए, दूसरा शमूएल 16:1-4, पहला शमूएल 13:14, भजन संहिता 89:20, मैंने अपने दास दाऊद को पा लिया है, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, पा लिया है और उसका अभिषेक किया है। आप और मेरी हालत भी ऐसा ही था, मेफीबोशेत की तरह हम नहीं जानते थे। समझ रहे? इफिसियों का 2 अध्याय वचन 4 में, परमेश्वर दया का धनी है, उसने महान प्रेम से हम लोगों से प्रेम किया और दया दिखाया और हमको छुड़ाया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, पहला शमूएल का 16, अगर आप साथ में जोड़कर पढ़ते हैं तो आपको अच्छा परमेश्वर दाऊद को जो अभिषेक किया गया वो पता चलता है। समझ रहे हैं? अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम लोग कभी कभी नहीं समझ पाते हैं और कभी कभी नहीं जान पाते हैं। ऐसे कई सारे बातें हैं। यहां पर एक सब दाऊद राजा, यीशु मसीह राजा जो बनकर आएगा उसका प्रतीक है। इस धरती पर यीशु मसीह जब आया था तो उसने राज्य देने के लिए आया था, परंतु इजराइल लोग उसका इनकार कर दिया। परमेश्वर आपके जीवन को इसलिए बचाया ताकि आपको एक अद्भुत जीवन दे सके। कई बार हम परमेश्वर को निग्लेक्ट करते हैं, उसके हृदय को नहीं समझ पाते, उसकी प्रेम और उसकी दया और कृपा को नहीं समझ पाते। हमें उसकी परमेश्वर की कृपा और दया को समझना चाहिए। परमेश्वर हर तरह से हमारी मदद करना चाहता, वो हमारे पापों को क्षमा करता, वो हमें नया जीवन देता, वो हमारे साथ रहता, वो हमें सहायता देता, हमेशा हमारी प्रार्थना को उत्तर देने में तैयार रहता, प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी तरफ उसकी आंखें रहता हमेशा, हमारी तरफ उसकी कान रहता हमेशा। वो हमारी जीवन में भरपूर के साथ हर चीज देना चाहता, प्रेम, दया, कृपा, भलाई, नम्रता, ये सारी चीज वो देना चाहता है। हम वैसे जीवन ना जिए जो जैसा हम संसार में पहले जीते थे, यीशु मसीह को ना जानने से पहले। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको एजिकेल के 36-26 में कहता, मैं तुमको नया दिल दूंगा, नया आत्मा उत्पन्न करूंगा तुम्हारी अंदर। अगर आज हम परमेश्वर के हृदय को नहीं खोज पा रहे, हो सकता हमारे अंदर पत्थर का दिल हो या हमारे अंदर नया मन नहीं है, इसी कारण से परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर हमारे मन को चेंज किया, हमारे हृदय को बदल दिया, हमारे अंदर एक नया आत्मा उत्पन्न किया।
एक नया मन दिया, एक नया दिल दिया हमें। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे हैं? पहले 2 कोरिन्थियों का 5:17, यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है, सब कुछ नया हुआ है। अब हम उसी के साथ नई चीजों में बढ़ना चाहिए, नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए, नई राज्य, नई परिवार, नए लोग के बारे में सोचना चाहिए। बोलते ना, कई चीज अगर आप रगड़ते रहेंगे ना, उसमें से क्या निकलता? मतलब लकड़ी या पत्थर को रगड़ते रहेंगे, लोहे को रगड़ते रहेंगे, क्या निकलेगा? आग निकलता है या गर्म हो जाता है ना। परमेश्वर की वचनों को आप रगड़ते रहो अपनी आत्मिक जीवन में, नई सृष्टि में, तो देखो आपके जीवन में से परमेश्वर का जैसा चीजें निकलेगा। मतलब कि कहने का मतलब कि आग निकलेगा ना, आत्मा की आग। समझ रहे हैं? पहले जगह काम 13 अध्याय कहता है, साउल को मैं निकाल दिया, दाऊद को उठाया। साउल को क्यों निकाल दिया? इसलिए कि साउल परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं किया, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। कई बार आप और मैं कलीसिया से नाराज क्यों होते? क्योंकि परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते। हम लोगों को देखते हैं। मैं कलीसिया आता हूं तो लोगों को देखने के लिए नहीं आता हूं, और लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आता हूं। मैं परमेश्वर के हृदय को देखता हूं। परमेश्वर आज मुझसे बातें करेगा, उसकी हृदय की बातें मुझे सुनाएगा, वो मुझे कहेगा। मैं किसी एक कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए आ रहा हूं। मेरा भवन, मेरा घर कलीसिया है, मेरा घर कलीसिया, कलीसिया में परमेश्वर है। परमेश्वर मुझसे बातें करेगा और मैं उसकी हृदय को जानूं, उसकी दया, उसकी कृपा को पाऊं। 16 साल का लड़का, 16 साल का लड़का इतना महान साउल को हटा दिया। कई बार हमें नहीं मालूम, जब परमेश्वर बार बार हमें सिखा रहा, बार बार हमें समझा रहा, बार बार हमें बता रहा, मेरी दया को समझो, मेरी अनुग्रह को समझो, मेरे प्रेम को समझो, हटा देता। ऐसे लोगों को उठाता है तो हमें शर्मिंदगी होना पड़ता है। जो लोग कभी हम उनको उम्मीद नहीं करते, परमेश्वर उन पर कृपा करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं जिस पर करुणा करना चाहता उस पर करुणा करूंगा, और जिस पर दया करना चाहता उस पर दया करूंगा। तुम कौन होते हो? उसकी दया, उसकी करुणा वो जिस पर करना चाहता करेगा। अगर आप पर किया है तो आप उसकी हृदय को पहचानो और उसकी इच्छा पूरी करो। इस संसार में थोड़ी समय के लिए हम हैं। ये करुणा, दया बात में नहीं मिलेगा, बात में आप उसके साथ रहोगे। मैं भी उसे कुछ समय के लिए था अपने परिवार से अलग, डर के मारे छुपा हुआ था, किसी के सहारे जी रहा था। वैसा आज आप और मैं भी, हमारे ये स्वदेश नहीं है, ये हमारा राजमहल नहीं है। ये राजमहल एक दिन आएगा, वो राजमहल जहां पर हम बैठेंगे और हमारा राजा होगा। मैं भी उसे को बुलाता है दाऊद राजा, और अपनी टेबल पे बैठाता है, अपनी टेबल पर, अपनी गद्दी पर। राजा जिस गद्दी पर बैठा उसी गद्दी पर मैं भी बुसत को बैठाता है। सोचिए, ये दाऊद कौन था? 16 साल का लड़का था, भेड़ बकरियों को चराता था। परमेश्वर उस पर कृपा दृष्टि करता। उसके साथ भाई बड़े बड़े थे, उनको नहीं चुना। जब शमूएल ने वो तेल लेकर गया, जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा, इसे के पुत्र, इसे के बेटे के, इसे के घर जा, इसे के घर जा। आई थिंक 13 अध्याय 15 अध्याय में कितना पहला शमूएल का। सोलह अध्याय 1, 2, 3, 1, 2, एक वचन पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? उसके अपने सींगों से में तेल भरकर जब मैं तुझको बैतलहम वासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है।
परमेश्वर चुन लिया पहले से, क्योंकि निकम्मा पाया उसे, साउल को निकम्मा पाया। कई बार हम परमेश्वर की करुणा दया को ठुकरा देते हैं, फिर हम अंदर से टूटते हैं, मन से गिरते हैं, दिल से। कई बार हम ठुकरा देते परमेश्वर की दया और प्रेम को। कई बार हम परमेश्वर की करीब नहीं आना चाहते, परमेश्वर की योजना को समझकर भी उसकी योजना के अनुसार काम नहीं करना चाहते। परमेश्वर आपको मुझे चुना है। बतलेहम वासी इसे के पुत्र में से एक को मैंने चुन लिया। शमूएल से परमेश्वर बातें कर रहा, मैंने साउल को तुच्छ जाना है, साउल को मैंने निकम्मा ठहराया, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे हृदय के पीछे नहीं है और ना मेरी इच्छा पूरी करेगा। मैंने एक ऐसा व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरे हृदय के पीछे, हृदय के अनुसार है और मेरी इच्छा पूरी करने वाला। 7 भाई बड़े बड़े थे, देखेंगे वचन 7 पढ़िए उसी का ही, पहला शमूएल का 16 वचन 7-8। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ओके, यहोवा का दृष्टि कहाँ? मन पर है, दिल पर। आपका मन और दिल पर, विचार पर है, बाहरी रूप को नहीं देखते। आज मैं देखा कई बार हमारी कलीसिया में लोगों को देखा, लोगों की मन को देखते नहीं है लोग, उनकी बाहरी रूप को देखकर पसंद करते आते हैं। मुझे लोगों को देखकर कलीसिया नहीं आना, मुझे उनकी कद, उनकी फेस, उनकी चेहरे को देखकर परमेश्वर के पास नहीं आना। अरे वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मुझे आना है। अरे वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे आना है। अरे वहां पर बहुत काम करने वाले, बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, मुझे आना है। नहीं, परमेश्वर ये सब चीजें नहीं देखता है। परमेश्वर ये सब चीजें नहीं देखता। जब परमेश्वर नहीं देखता तो आप और मैं क्यों देखें ऊपरी चीज को या बाहरी चीज को? मुझे अंदर देखना है। परमेश्वर का दिल है उसके अंदर, परमेश्वर का मन है उसके अंदर। कई बार हम माफ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते। कई बार हम प्रेम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर के दिल को नहीं जानते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। 8 वचन में कहता है अबीनादाब उनको निकम्मा ठहरा, वो बोलता नहीं मैं उसको नहीं चुना। समा उसको भी नहीं चुना। 7 बेटे को, 7 के 7 को नहीं चुना परमेश्वर ने। समझ रहे? नहीं चुना। तब 11 वचन पढ़िए। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। ओके, आगे पढ़िए आगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। ओके, और पढ़िए। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। ओके, परमेश्वर यहाँ पर अभिषेक हो जाता है। सोचिए, आपका जिस दिन से अभिषेक हुआ, जिस दिन आप परमेश्वर पर भरोसा किया, जिस दिन से आप परमेश्वर पे भरोसा किए, उस दिन से कभी आपको परमेश्वर छोड़ा नहीं, और ना उसका प्रेम कम हुआ, और ना उसकी दया कम हुई, ना उसका अनुग्रह कम हुआ आपसे, नहीं, कभी नहीं। पर हम कम हुए उसकी हृदय को ना समझकर। अगर परमेश्वर को आपको समझना है, आपको कलीसिया में, वचनों में, उसकी ज्ञान में बढ़ना है। समझ रहे? बोलते एक लोग मैं देखा हूं, आज जैसे साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम करते कैसे? ये लोग डाटाबेस एकदम उस कीड़े की तरह घुस जाते हैं, माइंड उनका उसी में, रात दिन उसी में पड़े रहते हैं।
और एक फोन करेंगे आपके पास, सिर्फ एक नंबर मांगेंगे, एक नंबर से आपकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्यों? वो स्टडी करते हैं एवरीडे, हर दिन। आज देखेंगे हर दिन पेपर में आता है 1 लाख कोई बैंक से उड़ा लिया, 50,000 उड़ा लिया, साइबर क्राइम में उड़ा लिया। कितने क्राइम हो रहा है आज? क्यों? क्योंकि वो स्टडी किए, अंदर तक घुसे। आज हम परमेश्वर, जो अनंत काल का परमेश्वर, जो अनंत प्रेम देता, जो अनंत दया देता, जो करुणा और कृपा करता, हम उसकी हृदय को नहीं जानते। सोचिए थोड़ी समय। दाऊद को अभिषेक किया, अभिषेक करके उसको राजा बनाया। साउल राजा था इजराइल का, परंतु उसको निकम्मा ठहरा दिया। प्रेरितों के काम 13 और वचन 22 में हटा दिया उसे और दाऊद को उठाया। 16 साल का लड़का अब राजा बन गया। इसीलिए आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, आपका कद कितना है, आप कितना सुंदर है, आपके पास कितना टैलेंट है, आप कितने बाइबल को जानते हो, या आप कितने पढ़ा लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं परमेश्वर का, कोई भी मतलब नहीं। जो पढ़े लिखे लंबे हट्टे कट्टे लोग, जिनको आर्मी में भर्ती करने के लिए तैयार है, परमेश्वर उनको निकम्मा ठहरा, उनको नहीं चुना, बल्कि एक छोटा सा लड़का, 14-15 साल का लड़का, परमेश्वर उसे चुना। यही है, उसी के सर पे तेल डाला। उसी दिन से परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर उतर आया। आप और मैं शकल से सही नहीं है, शरीर से भी सही नहीं है, दिमाग से भी सही नहीं है, कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी परमेश्वर प्यार करता है। आपके प्रियजन आपकी नाकामी से नफरत करते हैं, आपको कम समझते हैं, आप उनके कैटेगरी के नहीं है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके दिल को जानता, परमेश्वर आपके मन को जानता। क्या जब परमेश्वर आपके दिल को जानता, आपका इच्छा नहीं होता कि मैं परमेश्वर के दिल की जानूं, मैं परमेश्वर के दिल की जानूं? जब मैं परमेश्वर के दिल को जानूंगा, उसके हृदय को समझूंगा, तभी मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाऊंगा। कई बार होता है, जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, वो कभी पाप नहीं कर सकते 100%। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 18-19 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18 और 19। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ओके, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से। ओके, विश्वासी पापमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। विश्वासी पापमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना है। कभी भी एक विश्वासी जो परमेश्वर के हृदय को जानता, कभी भी एक विश्वासी जो परमेश्वर की अनुग्रह, कृपा, दया को जानता, जो परमेश्वर की इच्छा को जानता, वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। समझ रहे? विश्वासी पापमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उसे बचाए रखता है। वो इसलिए पाप नहीं करता कि वो अच्छा परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, नहीं, और वो कलीसिया डेली आता, वो संगति करता, इसलिए नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बचा कर रखता, पाप करने नहीं देता। ये पाप करने नहीं देने वाला चीज क्या है? सच्चाई और अनुग्रह है, जो आपके अंदर बसता है।
अगर मैं सच्चाई और अनुग्रह को, दया और कृपा को मेरे अंदर बसाता हूं तो मैं परमेश्वर के हृदय को समझ पाता हूं और मैं पाप से दूर रहता, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया पाप करने से रोकता है। समझ रहे हैं? पाप करने से रोकता है। जो इंसान का एक बार एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, वो दोबारा उतना इतना एक्सपीरियंस हो जाता उसे, इतना अनुभव हो जाता उसे, जैसे पहले गाड़ी चलाता था अब वैसा गाड़ी नहीं चलाएगा। गारंटी, वो नहीं चलाएगा वैसा गाड़ी, क्योंकि ठोकर खा चुका वो, मौत के मुंह से बच गया, आप वैसा नहीं करेगा। जिसका दोनों किडनी खराब हो चुका और डॉक्टर उसे कहता है दारू मत पी भाई, नहीं मुझे पीना है। अरे दारू मत पी, नहीं मुझे मरना है। अगर सच्चा व्यक्ति है और वो जीना चाहता, उसे उम्मीद है, तो वो कभी नहीं पिएगा, कभी नहीं पिएगा। कभी आपने सोचा थोड़ी समय के लिए कि मैं हृदय, परमेश्वर के हृदय को जानूं? कैसा है परमेश्वर का हृदय? क्या बोलते हैं? परमेश्वर का हृदय कैसा है? नम्र है और दया से भरा और हेलो और करुणामय और कृपालु और प्रेमी और सर मत और अनुग्रहकारी, न्यायी, विलम्ब से कोप करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, न्यायी। कितना परमेश्वर का हृदय ना? क्या ऐसे जो शब्द हम बोल रहे हैं, ऐसे हम हो रहे हैं? होना चाहिए। गुस्सा आया, मुझे छोड़ दिया, मगर माफ नहीं किया इंसान। हमारे गर्म खून इतना। क्रोध करने का मतलब जानते हैं? क्रोध का मतलब हम शैतान से ज्यादा क्रोध जो, इसीलिए इफिसियों की किताब में कहता है क्रोध करो मतलब पाप मत करो। समझ रहे? क्रोध करो पर पाप मत करो। परमेश्वर से अलग हो जाना, कलीसिया से अलग हो जाना, संगति ना करना, बाइबल ना पढ़ना। आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जाने दो, हटाओ। और जो परमेश्वर के हृदय को जानता है वो कभी ऐसा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। समझ रहे? वो संसार क्या बोलता? 19 वचन पढ़िए, 19 वचन, पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ओके, उस दुष्ट के वश में पड़ा सारा संसार। इसीलिए आज हम बहुत सारे ऐसे चीजों में हम केयर नहीं करते, करियर के लिए, एडुकेशन के लिए, या सोशल काम के लिए ना। बहुत सारे ऐसे चैरिटी है जो अपने आप को दिखाते हैं हम की समाज सेवा है, समाज सेवा करने वाले लोग, पर वो परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए उस संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते। समझ रहे? ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर परमेश्वर के मिशन के लिए चले गए, जिनके पास धन दौलत सब कुछ था, उनकी नाम पूरे वर्ल्ड में था। वो लोग दुनिया को छोड़कर एक छोटी सी परमेश्वर की एक जगह पे, एक गांव पे सेवा करने के लिए तैयार हो। जो लोग इतने पढ़े लिखे थे, एडुकेटेड थी, उनको अच्छा खासा जॉब था, उनका करियर बहुत अच्छा था, परंतु वो उस जगह को छोड़कर परमेश्वर के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए चले गए। वो सारे बहुत सारे चीजें खो दिए, पर परमेश्वर के हृदय को समझ गए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति था, मच्छी का कारोबार था, मछली बेच के अपना घर चलाता था। आज वो छोड़कर धंधा परमेश्वर के पीछे हो गया। और जब उसका मृत्यु हुआ, उसने कहा कि चाहे मुझे कैसा भी करो, पर सीधा सीधा मुझे क्रूस पर मत टांगो, मुझे उल्टा क्रूस पर टांगो।
वो हंसते हुए, वो मरते मरते भी क्रूस पर मरते लटकाए हुए भी परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। उसकी भाई अंद्रियास एक्स बनाकर, लकड़ी में एक्स बनाकर उसी में उसको किलो से टूक दिया और उसको घुमाते थे और छुरी चलाते थे। सिर्फ ये इसीलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। अंद्रियास ना, सोचिए उस समय कहते कि एक्स बनाकर उसमें किलो ठोक दिए और उसको टांग दिए। 3 दिन तक वहां पर से जाते आते, 3-4 दिन के बाद वो उसी पर ही टंगा हुआ था और खत्म हो गया। और उसी पर टंगा होते हुए भी लोग, कोई आता वहां से पत्थर मारता उसके सर पे और वहां से वो हर किसी इंसान आने जाने वालों को यीशु मसीह के बारे में बताता रहा और फिर दम तोड़ दिया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस की मन की परिवर्तन को हम देखते हैं। उसका मन बदल जाता है। अब वो इंसान जब बदल जाता है तो क्या करता है? मैं बहुत पढ़ा लिखा, आज तो मैं प्रधानमंत्री बन के रहूंगा, याजक बनूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत हाईएस्ट पढ़ाई किया। उसने ये नहीं सोचा, उसने अपनी ऊपरी जीवन, अपनी पढ़ाई, अपनी करियर के बारे में नहीं सोचा। उसने ये जाना कि प्रभु इतना प्यार करता, उसकी अनुग्रह को समझा। इतना निष्ठुर, इतना पापी, इतना घिनौना काम करने के बावजूद भी जो उसकी अनुयायियों को मैं पकड़ पकड़ के मारता, पीटता था और उसको बंदीगृह में डालता था, इतना घिनौने काम करने के बावजूद भी प्रभु ने मेरा आदर किया। प्रभु ने मेरा आदर किया और मुझे छुड़ाया नरक से और मुझे उस रास्ता में मेरी आंखें खुला ताकि मैं उसको जान सकूं, मैं जान सकूं। फिर प्रेरितों के काम 22 का 4 पढ़िए। 1 जन 22 का 4। तीन बार वो गवाही देता, 9 अध्याय में, 22 अध्याय में और 26 अध्याय में। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांधकर और बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। ओके, उन्हें मरवा भी डाला, सताता था, बांध कर उनको सताता था, ढूंढ ढूंढ के। उसका वो जुनून था, एक बोलते ना क्रांति था, मसीह लोगों को जितना भी कहीं भी हो पकड़ के लाना, मारना, पीटना और जेल में डालना। और कितने को तो खून भी कर दिया, उसने मर्डर किया। सोचिए, और उसका मन परिवर्तन हुआ। अब वो परमेश्वर के हृदय के पीछे, हृदय को खोज रहा है, जब वो बदल गया। वो दुनिया में अब नहीं है, उसी संसार में रहकर उसी समय उसी सारी चीजें इस्तेमाल नहीं किया, परंतु परमेश्वर की वचनों का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की मार्ग का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की ज्ञान का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की प्रेम का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की दया और कृपा का इस्तेमाल किया। आज आपके पास भी उसी प्रकार है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह। आप इन चीजों को इस्तेमाल करो, इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा परमेश्वर आपको माफ किया है उसी प्रकार आप दूसरों को माफ करो। जिस तरह परमेश्वर आपसे प्रेम किया उसी तरह, उसी प्रेम से दूसरों को प्रेम करो। जिस तरह परमेश्वर आप पर कृपा किया उसी कृपा से आप दूसरों को कृपा करो। 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय 11 से 14 में हमें ये सुरक्षित देता है, क्या उसके साथ जिएंगे, उसके साथ मरे हैं तो हम उसके साथ जिएंगे। ये वचन अगर आप पढ़ते हैं, राज भी करेंगे। अगर आज हम बेघर है तो एक दिन राज भी करेंगे। इसीलिए वो कहता है इनकार उसे मत करो, उसके हृदय की खोज करो, उसकी इच्छा पूरी करो, उसमें बलवंत हो, इनकार मत करो, विश्वास रखो और उसके साथ विश्वासयोग्य रहो। परमेश्वर के वादों को याद रखो या वचन को याद रखो, कभी मत बोलो। समझ लें, उड़ाऊ पुत्र, लूका का 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र, सब कुछ उड़ा दिया, इसको इसीलिए कहते हैं उड़ाऊ पुत्र। क्या आज आपको मिला, आज आप कहते कि पास्टर जी मेरा बंटवारा दो, मैं अब कलीसिया में छोड़ के जा रहा हूं।
ले लो भैया, आधे मेरा भी घर नहीं है। मजाक कर रहे हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ ना, परमेश्वर के साथ हम उड़ाऊ पुत्र, सब कुछ उड़ा दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उड़ा दिया। पिता का प्रेम को नहीं समझ पाया, पिता के दिल को नहीं समझ पाया, पिता के स्नेहता को, ममता को नहीं समझ पाया, पिता के अनुग्रह को नहीं समझ पाया, पिता का क्या बोलते कि प्रेम और दया और कृपा को नहीं समझ पाया। नहीं मुझे जायदाद चाहिए, नहीं मुझे जायदाद चाहिए, पिताजी मुझे चाहिए, मेरा बंटवारा करो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी बोले ओके ठीक है ले जाओ। पिताजी मना नहीं किया उसे, ले जाओ नो प्रॉब्लम, तुम्हारा है मेरा थोड़ी। ले गया, बिंदास उड़ाया, मस्त एंजॉय किया, पूरे दुनिया को भ्रमण कर दिया, खाली हो गया। अब क्या करेगा? 18 वचन पढ़िए, 15 का 18, लूका का 15-18। आप देखिए उसके जीवन का यहाँ पर क्या होता है। 15 का 18 पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हो गया, खत्म, हाँ खत्म हो गया सब कुछ। अब मैं पिता के पास जाऊंगा। क्यों भाई, कौन सा मुंह दिखाने आओगे? यहूदा भी वही किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे संभालने के लिए जहां कर भी जाते थे, वो पैसे जो कोई भी देता था तो बोला कि यहूदा तू ये संभाल, उसी में से चुराता था, उसी में से चुरा लेता था यहूदा। यीशु का दिल को नहीं समझ पाया वो, यीशु के मन को नहीं समझ पाया वो, उसकी उपदेश तो दूर की बात नहीं, उसकी चमत्कारों को देखकर वो नहीं समझ पाया। उड़ाऊ पुत्र भी वही किए, नहीं समझ पाया। उड़ाऊ पुत्र आकर कहता कि पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब आ गया लाइन में, आप मुझे नौकर भी बना कर रखो चलेगा। जो पद था पिता का ना, जो पद देने वाला था पिता, वो खो दिया था। क्या पिताजी उसको नौकर बना के रखा? वही पद में रखा। दाऊद राजा मेफीबोशेत को ढूंढा, क्यों? जोनाथन के कारण मेफीबोशेत को ढूंढा और उसको क्या, उधर बैठो, इधर हम डाइनिंग टेबल में इधर बैठे, तुम उधर बैठो, मेफीबोशेत तुम वहां रहो, वहां नहीं, ऐसा नहीं कहा था वो। हे मेफीबोशेत, गली मिला ना, गली मिला, उसके कपड़ा चेंज कर दिया, सब कुछ उसको नया कर दिया और कहा कि इस गद्दी पे बैठो, ये तेरा अधिकार है, ये तेरा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह सेम आप और मेरे साथ सेम ऐसा ही करने वाला है। उसकी मेज पर हमें बैठाएगा और यीशु मसीह खुद, मैं जो हूं तुम वो हो, मैं जहां रहूं तुम वो वहां रहो, मैं जो खाऊं तुम वो खाओ, मैं जो सुनूं तुम वो सुनो, कहेगा आज से तुम्हारा स्थान ये है, वो नहीं, वो नहीं। समझ रहे? अद्भुत है, कितना सुंदर बात नहीं? एक दिन आएगा मेरा राजा, मेरा राजा आएगा और मुझे अपने साथ बैठाए, मुझे उस दिन का इंतजार है। इफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 3 में हम मरे हुए थे, संसार की रीति पर चलते थे, क्रोध के संतान थी, पर परमेश्वर की दया और कृपा हम पर हुआ और उसकी अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हो गया और आज हम उसकी जगह पर हैं। और ये प्रेम ऐसे वैसे प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, हमेशा के लिए। यिर्मयाह का 31:3 में कहता, अपनी करुणा बनाई रखिए हम पर, कभी नहीं छोड़ा, अपनी करुणा हम पर बनाई रखे हमेशा। उसकी करुणा, उसका प्रेम ही के कारण वो हमसे वादा करता। होशे की किताब 14 और वचन 4 में, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, भटक जाने की आदत को दूर करूंगा।
कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, कई बार हम परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाए, कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाए, कई बार हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाए, कई बार हम संगति नहीं करते, कई बार हम अपने आप में निराश होते हैं, नाराज होते हैं और परमेश्वर में बढ़ते नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते। हम बोल रहे हैं, बोल आपको समुंदर चाहिए, अगर समझ लीजिए आप एक जिंदा मछली हो, आप छोटी सी तालाब में रहते हो, कभी सूख जाता है, फड़फड़ाने लगते हो, आप कोई आकर बोलता कि मैं तुम्हें समुद्र में ले जाऊंगा, तो आप कैसे जियोगे? मैं तुम्हें समुद्र में ले जाऊंगा जो कभी पानी सूखेगा नहीं, जो कभी तुम्हें वहां पर कुछ तकलीफ नहीं है, सब चीजें उपलब्ध है। तो खुशी के मारे खुशी आनंद मनाए ना कि मैं ऐसे जगह पे जाऊंगा, मैं ये छोटी सी तालाब में नहीं रहूंगा। तो उसी प्रकार हमारा जीवन है। हम इस संसार में छोटा सा प्लैनेट है, छोटा सा ग्रह है, छोटे से ग्रह में हम अपनी ही आदत में मर जाते हैं। कितनी समय है आपके पास? 70 साल, 80 साल, 100 साल? परमेश्वर 1000 वर्ष देना चाहता है, उसका कोई कीमत नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता। हम कौन है? मरे हुए थे। हम कौन है? क्रोध की संतान थी। हम कौन है? संसार के थे। बस परमेश्वर हमें चुना, परमेश्वर हमें छुड़ाया। कहता कि मैं उनकी भटके जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं सत्यमेत उनसे प्रेम करूंगा। सत्यमेत उनसे प्रेम करूंगा हमेशा। इफिसियों का किताब पढ़िए 1 से 3। देखिए हमारी हालत के बारे में, यह हमारी हालत थी और परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाया, बताया। पढ़िए इफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। ओके, देखिए कैसे थे। तो परमेश्वर हमसे प्रेम किया। पहले 5वां अध्याय 18 वचन में कहता कि हमें कभी भी शैतान पकड़ के बंद करके नहीं रख सकता। हम परमेश्वर की संतान, उसकी प्रेम की पात्र है, हम उसके चुने हुए राजा अधिराज, रॉयलिटी ना, उसकी रॉयलिटी है हमारी। हम समझ रहे? वो पकड़ के नहीं रख सकता। वो हमें स्पर्श कर सकता है, आकर हमारे पास खड़ा हो सकता है, हमें छू कर चला जा सकता है, पर वो हमें कभी भी पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। समझ रहे? उसका प्रेम अनंत है और सदा के प्रेम से हमसे प्रेम करता है, अपनी करुणा हमारे ऊपर बनाई रखता है। हम कई बार भटक जाते हैं, इस संसार में खो जाते हैं। कई बार हम कलीसिया नहीं आ पाते, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, कई बार हम परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ते ताकि उसकी इच्छा और उसकी दया के विषय में जाने। बट परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें कभी भी, उनकी जो भटकने का आदत है उसको मैं दूर करूंगा और सत्यमेत उनसे प्रेम करूंगा। ये परमेश्वर, जानबूझ के मत भटको ना, जानबूझ के मत भटको, ठीक है। आखिरी एक दाऊद कितना खूबसूरत ना यहाँ पर बताता है कि राजा दाऊद मेफीबोशेत को लाता और एक ऐसी जगह पर रखता, आपकी गद्दी पर बैठाता है, उसका देखभाल करता है। तो यीशु मसीह वही आज किया हम पर। एक दिन हम उसके साथ बैठेंगे। दाऊद के हृदय को देखते, थोड़ा दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे था, दाऊद के हृदय को देखते, दाऊद क्या लिखता है। वचन संहिता 25 को लिए 1 से 7 पढ़िए, बहुत खूबसूरत वचन है। इसमें फिर बंद करते हैं, ठीक है। आखिरी वचन, आखिरी मतलब संदेश का आखिरी, ये वचन को पढ़ के हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। 25 का 1 से 7। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है
वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। ये है दाऊद, देख रहे हैं किस प्रकार लिख रहा है। वो जानता परमेश्वर का हृदय क्या है। अद्भुत है नहीं? हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। अगर मैं अपना हृदय परमेश्वर की तरफ नहीं देता हूँ परमेश्वर को नहीं देता हूँ, तो मैं परमेश्वर के हृदय को नहीं जान सकता। मेरा हृदय और मन कहीं और है और मैं परमेश्वर में हूँ, तो कभी परमेश्वर का हृदय को समझ पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, मुझे लज्जित होने ना दे। कह सकते आज जो मैं हृदय तुझे दे दिया, मैं अपना हृदय तुझे दिया, तेरे हृदय को जानने के लिए समर्पित हो चुका हूं, सरेंडर हो चुका हूं। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे पता है मुझे तू लज्जित होने नहीं देगा। अद्भुत है नहीं? मेरे शत्रु मुझ पर विजय ना होने पाए, कभी नहीं होंगे। हम लोग ना दुनिया को ज्यादा देखते हैं, परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर की दुनिया को नहीं देखते हम। इसी कारण से हम लोग इतना तकलीफ में रहते हैं। ग्रेस को नहीं समझ पाते, अनुग्रह को नहीं समझ पाते, मर्सी को नहीं समझ पाते, यानी कि दया और कृपा को नहीं समझ पाते। समझ रहे हैं? परमेश्वर के दिल को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी ज्यादातर संसार के साथ ज्यादा हम लोग क्या वो करते हैं कि मेल मिलाप ज्यादा रखते हैं, इसी कारण से। पर दाऊद कह रहा, निश्चय जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, पर वे जो अकारण ही विश्वासघात करते हैं लज्जित होंगे। अकारण, अभी मंगनी हुआ, अभी शादी हुआ, शादी तोड़ दिया, फिर दूसरा शादी किया, वो भी तोड़ दिया। कभी कभी देखे ऐसा संसार में, तोड़ देते। क्रूस पर एक बार यीशु पर जब आप विश्वास कर लिए, आप परमेश्वर की संतान। मैं तोड़ नहीं सकता, नहीं कह सकता परमेश्वर तू मेरा संतान नहीं है। मैं उड़ाव पुत्र के जैसा नहीं कह सकता, मुझे आप मुझे बेटा बना लिया तो जायदाद दे दो। नहीं, मुझे उसकी हृदय को समझना, उसकी दया कृपा को समझना। जब मैं वो समझ जाऊंगा तब मैं उसकी इच्छा पूरी कर पाऊंगा। समझ रहे? नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। हे यहोवा, अपनी मार्ग मुझे दिखाओ। कहो परमेश्वर, तेरी मार्ग मुझे दिखाओ, तेरी दया मुझे दिखाओ, तेरी कृपा मुझे दिखाओ। उसको मैं कैसे समझूं? और अपनी पथ मुझे सिखाओ ना, कैसा है शिक्षा दे, ताकि मैं उस पर चल सकूं। अपने सत्य पथ पर मुझे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और अपनी करुणामय कार्यों को स्मरण कर, क्योंकि ये तो अनंत काल से ना। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा के अनुसार तो मुझे स्मरण कर। अद्भुत परमेश्वर हमारी पापों को माफ करता है। उसके पास करुणा है, उसके पास दया है, उसके पास सब कुछ है, वो क्षमा करता है। आज हमें उसके हृदय को जानने की जरूरत है। जब तक हम उसके हृदय को नहीं समझ सकते, जान सकते, तो उसकी इच्छा नहीं पूरा कर सकते। अगर उसकी इच्छा पूरा करना है तो आप उसकी हृदय को जानना होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। कभी कभी ये प्रार्थना नहीं की है, जो परमेश्वर आपके लिए अपना पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। इसका क्या मतलब है?
क्यों वो क्रूस पर जीवन दिया? परमेश्वर क्यों अपने बेटे को भेजा? क्योंकि हम पापी के कारण हम परमेश्वर से अलग थे। अब परमेश्वर हमें बचाना चाहता, इसीलिए हमारी पापी अपराधी अवस्था में वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह हमारी पापों का दंड अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर दंडित हुआ, मर गया, तीसरे दिन कब्र में रखा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, साबित किया कि मैं तुम्हारी पापों का भुगतान कर चुका हूं, अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। जो कोई भी इंसान इस बात को यकीन करता, परमेश्वर के हृदय को समझ पाता, परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के बलिदान पर, तो वो इंसान एक दिन परमेश्वर का संतान है कहलाता है और परमेश्वर उसे अपना बेटा मानता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अनंत प्रेम दया करुणा पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ अपने हृदय से ये प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता प्रभु मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं, तू मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद देता हूं, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए गीत गाते हम लोग खड़े होकर। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम सामर्थी नाम, उसमें सब कुछ संभव
ओके पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, समझ बढ़ाओ प्रभु यीशु, ताकि तेरे हृदय को समझ सके, हम जान सके प्रभु। तेरा वचन कहता कि दाऊद तेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति मिला और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तूने उसे अभिषेक किया। पिता आज प्रत्येक लोगों को बुलाए हैं, आप उन्हें अभिषेक करो पिता, तेरी वचनों के आधार पर, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को घटी कमी आप जानते हैं प्रभु यीशु, आप छुओ, स्पर्श करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता, उनकी मानसिकता में बातें करो, उनकी कामकाज में, उनकी घर परिवार में प्रभु यीशु, उनकी आत्मिक तौर पे भी अगुवाई करो पिता। तेरे वचनों में, प्रार्थना में, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया और कृपा में बढ़ने में आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं। सुरक्षित रखो पिता, यातायात में सुरक्षित रखो प्रभु यीशु, तेरे लोगों को वायरस से सुरक्षित रखो पिता, तेरे लोगों को जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। चाहे चारों तरफ से दुश्मन पड़े पिता, पर तेरा करुणा उनको स्थिर करता है और सुरक्षित रखता है पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, सभी लोगों को रुष्ट पुरुष रखो प्रभु, तेरी आत्मिकता में बढ़ने में मजबूत करो पिता। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।